डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे आपसे बातचीत करेंगे वो टॉपिक है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पे आज आपसे हमारी बातचीत डिटेल्स होगी। हम जानेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस टेंस की पहचान जानते हैं। तो इस टेंस की पहचान, हेडिंग है इस टेंस की पहचान। इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इस टेंस की पहचान। तो इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, जैसे वह खा रहा था, वह खा रही थी, वे खा रहे थे। देखिए, पहले सेंटेंस में रहा था, दूसरे सेंटेंस में रही थी, तीसरे सेंटेंस में रहे थे लगा हुआ है। तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये टेंस पास्ट इम्परफेक्ट में है। ठीक है, तो आगे चलिए हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स, जैसा कि आपको पता है कि फार्मूला को कहते हैं। सिंटैक्स फार्मूला होता है कि इस टेंस का क्या सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स है कि एस प्लस वाज या वेयर प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। अब चलिए इस सिंटैक्स में जो एस वी ओ लगा है उसको जानते हैं कि है क्या। तो एस कहते हैं सब्जेक्ट को, वी कहते हैं वर्ब को, ओ कहते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब हमको ये एस वी ओ मिला। इंग्लिश में हमको एस वी ओ मिला। मतलब ये हुआ कि अगर कोई हिंदी सेंटेंस आपको मिला है तो उस हिंदी सेंटेंस से सिंटैक्स के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस से आपको सब्जेक्ट लाना होगा यानी एस, तब सब्जेक्ट के अनुसार आपको वाज या वेयर का प्रयोग करना होगा, तब आपको हिंदी सेंटेंस से वर्ब को चुनना होगा और उस वर्ब को चुन के उसकी अंग्रेजी, जिस वर्ड जो वर्ड है हिंदी में उसकी अंग्रेजी रखना होगा, उसमें आईएनजी लगाना होगा और तब अंत में ओ यानी ऑब्जेक्ट रख देना होगा। तब उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्शन हो जाएगा और आपको शुद्ध इंग्लिश उस हिंदी सेंटेंस की मिलेगी। मतलब ये हुआ कि आपको जो हमने सिंटैक्स बताया है इसी पर आपको इंग्लिश बनाना है और एसवीओ का रूप देना है। क्लियर है? अब चलिए हम आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होता है। तो आई के साथ वास का प्रयोग होता है, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, दे के साथ वेयर, पीएन के साथ वेयर। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, मतलब बॉय है सिंगुलर और बॉयज है प्लूरल। अब बॉयज सिंगुलर है तो बॉयज भी प्लूरल होगा और ये नाउन है, इसलिए पीएन के साथ वेयर और एसएन यानी सिंगुलर नाउन, माने बॉय है तो सिंगुलर अकेला है और ये नाउन है
और सिंगुलर है इसलिए एसएन का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर नाउन एसएन। इसके साथ वाज लगेगा, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, नेम्स के साथ वाज, नाम के साथ, नेम्स का अर्थ है नाम के साथ वाज, जैसे रवि है तो वाज लगेगा। और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, माने वी से वर्ब और ओ से ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, कौन से पाथ पर, पाथ का अर्थ होता है रास्ता, किस रास्ते पर आपको चलना होगा। तो आपका रास्ता होगा आई वाज प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ, वी वेयर प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ, यू वेयर प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ, they were plus v plus ing plus o, pn were plus v plus ing plus o, sn was plus v plus ing plus o, he was plus v plus ing plus o, she was plus v plus ing plus o, names यानी रवि was प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ। इसी राह पर आपको चलना होगा तो आपको हिंदी से इंग्लिश करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को बनाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो इसको बनाने का तरीका ये है, पहला है सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम हिंदी सेंटेंस से सब्जेक्ट को लाके रखते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। सब्जेक्ट के अनुसार जैसा कि ऊपर हमने बताया है वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ सेकंड है वाज वेयर इज यूज्ड, यानी वाज या वेयर इज यूज्ड। तीसरा पॉइंट है आईएनजी एडेड वर्ब इज यूज्ड, माने वर्ब में आईएनजी जोड़ने का नाम है आईएनजी एडेड वर्ब। माने थर्ड पॉइंट है कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर हम प्रयोग करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है लास्ट में कि हम इंग्लिश सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को लाके रख देंगे, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, ये फोर्थ पॉइंट है। अब चलिए हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, उदाहरण, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में हम एक सेंटेंस लेते हैं, वो एक अमरूद खा रहा था। ये हिंदी सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए, वह एक अमरूद खा रहा था, इसमें हिंदी सेंटेंस में SOV है, माने वह S सब्जेक्ट है, अमरूद O ऑब्जेक्ट है, खा वर्ब V है, खा रहा था। अब इसको इंग्लिश बनाना है तो आपको उलट देना होगा, क्योंकि इंग्लिश में हमको SVO चाहिए, तो जब आप उलटिएगा तो ये SVO बन जाएगा। मतलब कैसे उलटना है, वह खा रहा था एक अमरूद, माने हिंदी सेंटेंस है वो एक अमरूद खा रहा था, आपको उलट के करना है वह खा रहा था एक अमरूद। तो वह की अंग्रेजी ही है, ही के साथ वाज लगेगा तो वाज लगा हुआ है, और खाना की अंग्रेजी ईट है, उसमें आईएनजी आपको जोड़ना है नियम के अनुसार। तो ही वाज ईटिंग व्हाट, वो क्या खा रहा था, तो अंत में ऑब्जेक्ट हम लाएंगे यानी ओ लाएंगे और अमरूद की इंग्लिश वो यहाँ रख देंगे। अब आपका इस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश करेक्ट बन गया। तो ये एक तरीका है और हमको इंग्लिश में SVO प्राप्त हो गया। अब इस इंग्लिश सेंटेंस को अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो हिंदी ग्रामर के अनुसार SOV के अनुसार बोलेंगे। ठीक है, माने इंग्लिश में SVO के अनुसार बोलेंगे और हिंदी में SOV के अनुसार बोलेंगे। मतलब ही वॉज ईटिंग ए गुआवा, तो आप हिंदी में बोलेंगे वो एक अमरूद खा रहा था। और इंग्लिश में अगर वो एक अमरूद खा रहा था कि इंग्लिश आपको बोलना है तो ही वॉज ईटिंग ए गुआवा बोलना है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।